हेलो एंड वेरी वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारी नई बहाली आई हुई है इंडियन नेवी की, उसका क्राइटेरिया क्या है और इस फॉर्म को हमें भरना कैसे है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने का डेट है ऑनलाइन फिलअप का, वो 6 जनवरी से था और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट डेट जो है, आखिरी डेट, ये 20 जनवरी का है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए किसी तरीके का कोई फी इसमें नहीं रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। देखते हैं इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया जो है, इसमें 2 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2007 के बीच में जो भी कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ इनका आता है वो एलिजिबल है इसके लिए। लेकिन साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जेई मेन 2023 जो कैंडिडेट अपियरिंग हैं, जिन्होंने इसको अपियर किया है, वो कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल हैं करते हैं। इसके अलावा जो है 10+2 का इसमें पास होना जरूरी है, और जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम होना मैंडेटरी है। अगर ये है तभी वो एलिजिबल है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हम आ चुके हैं इंडियन नेवी के होम पेज पे, और यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो चुका है, वो यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके और अपना रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम बढ़ते हैं, यहाँ नए यूजर जो हैं उनको लेते हुए यहाँ हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे रजिस्टर विदाउट आधार पे क्लिक किया है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन निकल के आ रहा है कि हमारे पास कोई ना कोई एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए जिसके थ्रू हम रजिस्टर होंगे। तो हमने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। जिन भी कैंडिडेट के पास पैन कार्ड होगा वो पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या 10+2 पासिंग सर्टिफिकेट भी वो चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पैन कार्ड यहाँ पे जो नंबर है उसे इंटर करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको कैपेचे सामने शो कर रहा है, उसे यहाँ इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक करके और आगे प्रोसीड। हमने जैसे सेव पे क्लिक किया, ये पेज खुल के आ गया। हमारे नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम यहाँ हमें इनपुट करना है। उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद फादर नेम डालना है। गार्जियन का नाम ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ नेशनलिटी चूज करना है, डोमिसाइल हमें चूज करना है। डोमिसाइल चूज करने के बाद यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपके फेस पे, बॉडी पे किसी तरीके का है तो वो आपको यहाँ इनपुट करना है या नहीं ये पूछा जा रहा है। देन उसके बाद पैन कार्ड है या नहीं ये पूछा जा रहा है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके पास जो उपलब्ध हो डॉक्यूमेंट उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसको चूज करेंगे और देन आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम यहाँ एजुकेशनल डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमको अपना हाईएस्ट एजुकेशन जो है वो चूज करना है। आपके पास क्या हाईएस्ट एजुकेशन है अभी तक। अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है किसी तरीके का तो उसको आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कंपल्सरी पार्ट नहीं है। अब आते हैं अकाउंट डिटेल में। अकाउंट डिटेल में जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमें अपना ईमेल आईडी यहाँ डालना है, जो भी हमारा ईमेल आईडी है। हमने यहाँ पासवर्ड दोनों में सेम ही पासवर्ड कंफर्म करना है। तो पासवर्ड यहाँ इनपुट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे जो कैपेचे शो कर रहा है वही कैपेचे हमें यहाँ पे इंटर करना है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ये दोनों जो टिक बटन आ रहा है उस पर हमें क्लिक करना है।
देन सेव पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, इंस्ट्रक्शन हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो जो भी हमने ईमेल एड्रेस दिया था उस ईमेल एड्रेस पे हमें फर्दर इंस्ट्रक्शन जो भी है वो मेल आईडी के थ्रू हमें भेजा जा चुका है और उसमें आईडी पासवर्ड हमारा मेंशन होगा, उसके थ्रू हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलते हैं, हम अपना अकाउंट वेरीफाई करते हैं। देन उसके बाद तो दोस्तों हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमारा यहाँ डैशबोर्ड पे अपना प्रोफाइल दिख रहा है। तो हमें यहाँ वेरीफाई कर लेना है जो जो हमने इनपुट किया है वो करेक्ट है। देन आगे हम प्रोसीड करेंगे। नहीं हो पाया है तो हमें सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। देन उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस को कर पाएंगे। प्रोसेस को तो यहाँ क्लिक हेयर टू फिल डिटेल पे क्लिक करके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ आगे की जानकारी फिलअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पासिंग ईयर हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा पासिंग ईयर क्या है। हमें यहाँ पे अपना डिटेल इनपुट करना है। जो भी हमारा एजुकेशनल डिटेल है वो सारे डिटेल को बारी बारी से हमें फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज जो है हमारा वो यहाँ पे हम इनपुट करेंगे और सारे सेमेस्टर का जो एग्रीगेट हमारा यहाँ पे परसेंटेज है उसे यहाँ इनपुट करना है। देन उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट हमें अपलोड करना है और यहाँ ग्रेजुएशन जहाँ से हमने किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे इनपुट करना है। इसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ कॉलेज का नाम हमें इनपुट करना है। जिस कॉलेज से हमने पास किया है कॉलेज का स्टेट क्या है वो स्टेट हमें यहाँ पे चूज करना है। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमें चूज करना है। जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हमने ये पास किया है वो चूज करने के बाद हम इस पे टिक करना है कि अगर वो एआईसीटी या यूजीसी से अप्रूव था या नहीं। अगर नहीं है तो अनटिक करके रखेंगे, अदरवाइज टिक कर लेंगे। देन उसके बाद हम 12 का मार्कशीट जो है हमें यहाँ पे अपलोड करना है। 12 का मार्कशीट या डिप्लोमा का मार्कशीट हमें अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन जो है हमारा वो हमें चूज करना है कि साइंस सब्जेक्ट है या अदर सब्जेक्ट है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 12 का साइंस क्वालिफिकेशन जो हमारा है उसका डिटेल यहाँ पे हमें भरना है। सब्जेक्ट वाइज जो भी हमारा मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स में हमें फिल करना है जो हमें एग्जाम में प्राप्त हुआ है और ये टोटल मार्क्स हमें वो डालना है जितने नंबर का हमारा एग्जाम हुआ था। जैसे हमने जितने नंबर का हमारा एग्जाम हुआ था उस सब्जेक्ट का वो मैंने यहाँ इनपुट कर दिया। जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके पास ऑप्शनल वो सारे सब्जेक्ट यहाँ आप उसको चूज कर लेंगे बारी बारी से। देन उसके बाद मार्कशीट का सीरियल नंबर या रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। देन एग्जाम जो है वो किस स्टेट के थ्रू कंडक्ट किया गया था वो आपको चूज करना है। बोर्ड कौन सा था वो चूज करना है। देन आपको 10th में जो क्वालिफाइंग था वो परसेंटेज या सीजीपीए वो आपको चूज करना है। देन उसके बाद आपको टोटल मार्क्स जो जितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ डालना है और जो आपका ऑब्टेन मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद 10th का जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद एग्ज़ाम जो है जिस भी बोर्ड के थ्रू जिस भी स्टेट का आपका एग्ज़ाम हुआ है वो आपको यहाँ चूज करना है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मार्कशीट जो 10th का है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है
और ध्यान रहे जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो मैक्स टू मैक्स 1 MB का होना चाहिए। 1 MB से नीचे का हो या फिर मैक्सिमम 1 MB का हो, 1 MB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका है ओरिजिनल, उसका यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। ये सारे जो भी रिक्वायरमेंट है इनको फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कैपेचे फिर से इनपुट करना है। ये कैपेचे इनपुट करने के बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस इनपुट करना है। परमानेंट एड्रेस 1, एड्रेस 2, जो भी हमारा एड्रेस है वो हमें यहाँ डालना है। उसके बाद हमें अपना स्टेट चूज करना है, देन डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद हम यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमारा वेरीफाइड है। नेट ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जो हमारा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो हमें यहाँ पे इनपुट करना है। और अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो हमें यहाँ एज परमानेंट पे क्लिक करना है। अदरवाइज हमें यहाँ पे अनटिक करके अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी फिलअप करना है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो हमारे पास अगर है तो हम ये डाल सकते हैं, अदरवाइज आगे प्रोसीड कर। फिर इसके बाद हमें यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं कि आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है वो 100 KB मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसे हम अपलोड करने के बाद आगे यहाँ पे कैपेचे के ऊपर जो भी यहाँ कैपेचे दिया हुआ है इसे इनपुट करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे आगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसके आगे का फेज है मिलिट्री रिकॉर्ड्स। मिलिट्री रिकॉर्ड्स पे आपको क्लिक करना है और आपके मिलिट्री रिकॉर्ड से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप पहले आर्म फोर्स में थे, डिस्चार्ज हुए हैं, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, अगर यस है तो यस पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि आप इन्वॉल्व हुए थे आर्म फोर्स में, यस तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सर्विस सेक्शन SSB में पहले थे, नहीं तो नहीं। उसके बाद NCC का सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। फिर सेव करके नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स आएगा, इसमें आपको एड्रेस चेक कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आप आने के बाद आपको ये पूछा जाएगा कि आपको इस पोस्ट के बारे में कहाँ से जानकारी मिली, तो न्यूज़पेपर। उसके बाद आपको कौन सा चीज़ मोटिवेट करता है इस पोस्ट के लिए, तो आप इस पर अपने हिसाब से देख करके चूज़ करेंगे। देन स्विमिंग आपको अगर आती है तो यस क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आते हैं हम इसके बाद मिसलेनियस पे आते हैं। मिसलेनियस के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन में आना है। डॉक्यूमेंटेशन में ये देखना है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुआ है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको मैं आपको बता दूं कि इंडिकेट प्रायोरिटी जो है, इस सेक्शन में आपको अपना प्रायोरिटी चूज़ करना है। लेकिन इसके लिए हमारी लिमिटेशन ये है कि हमारे पास ऑल इंडिया रैंक और एप्लीकेशन नंबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसके आगे इस फॉर्म को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके आगे बस एक ही फेज़ बाकी है, जिसमें कि आपको ये दोनों एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट प्रेस करना है। देन उसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू करना है। उसके बाद ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे करेंट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद यहाँ पे आपको शो करने लगेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। देन उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस में आना है और यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि आपका ये सबमिट हो गया है और यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।